लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने के बाद उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में ये कहा कि पिछले 70 सालों से अल्पसंख्यकों को छला गया है और यह वक्त आ गया है कि इस छल में छेद किया जाए। और साथ में उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज हम इसी पे बात करेंगे और आपको क्रोनोलॉजी समझाएंगे कि कितना विश्वास जीता गया और कितना विश्वास घात किया गया। लेकिन सबसे पहले आपके लिए चलते हैं झारखंड के जमशेदपुर, जहां पर एक तस्वीर वायरल हो रही है कि कुछ फल विक्रेता जो है, फल दुकानदार बैनर लगाकर बेच रहे हैं और उस बैनर में लिखा है विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकानदार, ये लिखा है। इसके बाद जब ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। तो तुरंत झारखंड की पुलिस, जमशेदपुर की पुलिस हरकत में आई और इन दुकानदारों पर कार्रवाई कर करके इस बैनर को हटाया गया। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। इस पे पूरी कहानी आपको समझाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है और ये तस्वीर झारखंड के जमशेदपुर का बताया गया। जमशेदपुर में 2 फलों की दुकान पर विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित हिंदू फल की दुकान लिखने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक यूजर ने इन फलों की दुकानों की तस्वीर को ट्विटर पर झारखंड पुलिस को टैग किया। इसके बाद झारखंड पुलिस के हैंडल से जमशेदपुर पुलिस को इस संबंध में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कुछ ही देर में जमशेदपुर पुलिस की ओर से जवाबी ट्वीट में कहा गया कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित फल दुकानों से पोस्टर हटवा दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी रंजीत कुमार कदमा बाजार में फल दुकानों में पोस्टरों को हटवाने पहुंचे तो कुछ फल दुकानदार उनसे ही उलझ गए। हंगामे की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद कदमा मंडल के अध्यक्ष दिलीप विश्वास अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने भी पुलिस द्वारा पोस्टर हटाने का विरोध किया। इस दौरान थाना प्रभारी और विश्व हिंदू परिषदों के कार्यकर्ताओं के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में थाना प्रभारी वहां से चले गए और पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कदमा थाना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 107 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित फल दुकानों से पोस्टर हटवा दिया गया है तथा संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कदमा थाना द्वारा धारा 107 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये पुलिस ने ट्विटर के जरिए बताया। जब ये कार्रवाई करने की बात आई तो इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई लोगों को जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई नागवार गुजरी और वे ट्वीट के जरिए इन दुकानों पर भी कार्रवाई की मांग करते दिखे जिनके वोट पर अन्य धर्म के नाम अथवा प्रतीक थे। रात में #हिंदूफोबिया इन झारखंड ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और वो भी नंबर 2 पर। कई यूजर्स ने इस बात पर सवाल उठाया कि हिंदू फलों की दुकान लिखने से में गलत क्या है और पुलिस ने किस कानून के तहत कार्रवाई की है। तो वहीं लोगों का सवाल था कि क्या यही कदम हलाल और अथवा मुस्लिम होटल लिखे हुए होटल, रेस्तरां और दुकानों के खिलाफ उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये ट्वीट कर करके लिखा, फल विक्रेताओं के साथ किया गया पुलिस का व्यवहार निंदनीय है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजीविका चला रहे छोटे छोटे व्यापारियों को तंग करना बंद करे राज्य सरकार। व्यापारियों पर किया गया केस भी तत्काल वापस ले, नहीं तो इसके खिलाफ बीजेपी झारखंड आंदोलन करेगी। #हिंदूफोबिया इन झारखंड। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में एक खास समुदाय के बारे में कथित तौर पर कहा जा रहा है कि फल और सब्जियों को दूषित कर करके बेचा जा रहा है ताकि कोरोना वायरस फैला सके। वीडियो में ये दावा किया जाता है कि इस कारण लोग उससे सामान लेने से इनकार कर दे रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जमशेदपुर में यह मामला सामने आया है। तो देखा आपने, अब इस पे सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये दरअसल एक स्ट्रैटेजी होती है कि देश की जनता को असल मुद्दों से गुमराह किया जाए और कैसे उसका ध्यान भटकाया जाए, इसलिए इस तरीके का कदम उठाया जाता है और असली सवाल तक जो क्वेश्चन आपके मन में है, जो सवाल पूछा जाए वो नहीं पूछ सके आप। इसलिए आप देखिए टीवी डिबेट का चर्चा ये बन गया है कि अगर उन्होंने लगाया ये बैनर तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इससे, आखिर मुसलमान भी तो लगाते हैं। इस तरीके की बातें सामने आने लगी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील देवधर ने भी ट्वीट करके 4 तस्वीरें डाली है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो देखिए। जो सरकार सोनिया गांधी को देश की मां मानने वालों के साथ बनी होगी, वो भारत माता को मानने वालों से पक्षपात तो करेगी ही। सुनील देवधर ने ट्वीट करके ये बताया कि 3 मुस्लिम के दुकानदार हैं, ये चलेगा, जिसपे नाम लिखा है मुस्लिम ढाबा, लेकिन चौथा हिंदू का जो नाम है जो देखा मैंने वो नहीं चलेगा।
ये उन्होंने एक संकेत दिया और साथ में हिंदू फोबिया का जो डर बताया गया, जो कल ट्रेंड करता रहा, #हिंदूफोबिया इन झारखंड, इसको ट्रेंड कराया गया और इंडिया के नंबर 2 पे ये ट्रेंड कर रहा था, इंडिया के ट्विटर पे हैंडल पर, आप सोच सकते हैं। तो वहीं संबित पात्रा ने भी लगातार 3 ट्वीट किया। 3 ट्वीट कर उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। अब तो स्पष्ट है कि सोनिया गांधी को हिंदू शब्द से ही नफरत है, किसी को कोई शक। इसके बाद संबित ने दूसरा ट्वीट किया, उसमें फोटो शेयर कर लिखा, पक्षपात क्यों? ये ना तो मुसलमानों के हितैषी है, ना ही हिंदू के हितैषी। ये सिर्फ और सिर्फ अपना सियासत करते हैं और वोट पोलराइज करने के लिए इस तरह की बात करते हैं बार बार, ताकि हिंदू और मुसलमान को बांटा जाए और जो उनको 80% वोट बैंक है उसकी राजनीति की जाए। बस इनका मकसद केवल और केवल एक है। अगर ये हिंदू हितैषी होते तो झारखंड में माफ़ कीजिएगा, हरियाणा में एक हिंदू लड़का के पास पैसा नहीं होता है खाने को, वो बेचारा मोबाइल बेचता है, मोबाइल बेचने के बाद अपनी पत्नी को पैसा बजाता है, उसके बाद लास्ट में सुसाइड कर लेता है। तो वही जो लाखों मजदूर, प्रवासी मजदूर पलायन कर गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ये राजनीति करना चाहते हैं और इसको पोलराइज करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। ये आप बिल्कुल भी इस मुगालता में ना रहें कि ये आपके हितैषी हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के बारे में सोचते हैं। इस बात को आप ध्यान से जान लें। और जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार का ये कहना है, कोई शख्स नाम रखता है और ये लिखा जाता है हलाल मीट यहाँ मिलता है, और ये कोई नाम लिखता है मुस्लिम ढाबा, तो ये खुद करता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद आखिर कौन होता है कि वो ये बांटे, ये इस तरीके से प्रचार कहते हैं कि ये हिंदू का दुकान है, ये मुस्लिम का दुकान है? आखिर वो कौन होता है? अगर किसी को नाम रखना है कि ये राम की दुकान है, ये श्याम की दुकान है, तो वो तो कोई भी रख सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार का अपना तर्क है, अपना ये उनका कहना है। दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं कि ये आखिर कहानी क्या है। सबसे पहले मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए कि देखा कि किस तरह से कैंपेन चलाया गया, खुलेआम कैंपेन चलाया गया। ये बताया गया कि जो मुस्लिम है वो कोरोना वायरस को फैलाने के लिए कुछ जो फल बेच रहे हैं। आपको मैंने पिछले ही वीडियो में देखा है कि बिजनौर का एक घटना, एक बूढ़ा आदमी जो पानी छींट रहा होता है अपने केले पर, तो ये बताया जाता है कि ये आदमी पेशाब कर पेशाब छींट रहा है, जो सरासर गलत था और ये फर्जी खबर थी, जिसके बाद पुलिस ने FIR तक दर्ज किया है अफवाह फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के बारे में। तो इसी कर कई एग्जाम्पल है जो कि मुसलमानों को की छवि को खराब करने के लिए इस तरह का काम किया गया। और उसके बाद जो दुकानदार है उसमें लोगों को एक शक है कि कौन मुस्लिम का है, कौन हिंदू का है। और भी कई एग्जाम्पल थे, तो हमने दिखाया था आपको कई वीडियो में। और आपको ये बता दें कि ये क्रोनोलॉजी चल रहा है। पहले आप क्या करते हैं कि मुसलमानों के दुकानदार का छवि बिगाड़ते हैं, फर्जी खबर चला करके कि मुसलमान थूक कर सामान बेच रहे हैं, मुसलमान जो है जो पेशाब कर रहे हैं उसको छिड़काव कर रहे हैं सामान पर, और ये कोरोना वायरस फैलाने की एक साजिश है। उसके बाद आप भगवा झंडा फैलाते हैं। एक तस्वीर और दिखाते हैं, ये तस्वीर है तेलंगाना के निजामाबाद की, जहाँ के सांसद अरविंद धर्मापुरी वो खुद भगवा झंडा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब पूरे तेलंगाना में लगाया जाएगा। 2 दिन पहले पुलिस ने आकर इस झंडे को हटाया था, लेकिन वो खुद बांट रहे हैं झंडा और भगवा झंडा लगा रहे हैं। तो आखिर ऐसी कोई रणनीति और ये कोई जो है चाल है, कोई सोची समझी साजिश साफ साफ नज़र आती है कि पहले मुसलमान दुकानदारों का ये छवि बिगाड़ा गया और उसको मारा पीटा गया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस फैलाने की साजिश थी, और फिर भगवा झंडा लगा करके ये संकेत दिया जा रहा है कि ये हिंदुओं का दुकान है। तो ऐसी नफरत और बांटने वाली राजनीति क्यों, ये सवाल बनता है। और भगवा झंडा, ये भगवा कलर जो है हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे में भी है, और ये जो प्रतीक है शौर्य बलिदान का प्रतीक है और पराक्रम का प्रतीक है, उसको आखिर नफरत का प्रतीक क्यों बनाया जा रहा है? कि भगवा झंडा को नफरत की निगाह से क्यों दिखाया जा रहा है, कि एक धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल बनता है। तो अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि छल में छेद करना है, तो आखिर क्या ऐसे ही छल में छेद होगा कि आपके नेता इस तरीके की बातें करे और झंडे बांटे, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और बार बार टीवी पे बैठ कर लाइव डिबेट में जहर उगलता हो, लेकिन उस पर कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जाता है और किसी तरह की कोई फटकार नहीं लगाई जाती है और उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो ऐसे में क्या हमारे देश की शाख और छवि अच्छी हो रही है? वहीं एक और मामला राजस्थान के कोटा से आया है जो बड़ा ही हैरान करने वाला है, विचलित करने वाला।
जहां पर 5 महिलाएं आपको दिखेंगी कि घर के बाहर थूक रही है और ये बताया गया कि ये सभी 5 महिलाएं मुस्लिम हैं और ये कोरोना वायरस फैलाने की साजिश कर रही है और जानबूझकर थूक रही है। और ये पहली नज़र में कोई भी देखकर ये हैरान हो जाएगा कि आखिर ये महिला ऐसा क्यों कर रही है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बताएंगे इसकी असली कहानी क्या है। दरअसल आपको पूरी बात बता दें कि ये जो 5 महिलाएं हैं ये मुस्लिम नहीं हैं और ये थूक जो रही हैं ये गुस्से में थूक रही थी। ये बताया जा रहा है कि ये भीख मांगने गई थी, भीख नहीं दिया गया इनको, ये थूक रही थी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब इसकी पूरी कहानी क्या है वो विस्तार से हम आपको बताते हैं। कोटा के गुमानपुर थाना क्षेत्र के वल्लभबाड़ी क्षेत्र में मकान के बाहर थूकने के मामले में 5 महिलाओं को सोमवार को गुमानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटा पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि रविवार को कुछ महिलाओं द्वारा गुमानपुर थाना क्षेत्र स्थित वल्लभबाड़ी में मकान के बाहर थूकने व गंदगी फैलाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी मनोज शिकरवार ने उक्त महिलाओं को की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी शुरू की। पुलिस ने कुन्हाड़ी कच्ची बस्ती निवासी माला बाबरी 30 साल की और अनारिया बाबरी, दुलारी बाबरी, आशा बाबरी व चंदा बाबरी को गिरफ्तार किया है। आप सोच सकते हैं कि ये 5 महिला मुसलमान नहीं है और ये 5 महिला मांगने वाली थी और ये हर एक चीज़ में ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मुसलमान है। जो पुलिस ने खंडन किया कि ये मुसलमान नहीं है और ये मामला कोटा का था और ये तुरंत कहा गया कि ये जो है कोरोना वायरस फैलाने की कहीं ना कहीं एक साजिश है। तो इस तरीके से मुसलमानों की छवि को ख़राब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो बरसों से एक देश में एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, आखिर इससे मुसलमानों को इस शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है और इतना नफरत जहर समाज में क्यों फैलाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमान कोई साजिश कर रहा है? और हमारे देश की पुलिस जो देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार खंडन कर रही है और हर घटना पे ये कह रहे हैं कि ये गलत घटना है, मुसलमान नहीं थे। जैसा दिखाया गया कि जमात के लोग थूक रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं, जो सारी फर्जी खबर थी। और जो खबरें दिखाई जाती है दरअसल वो जो है सिर्फ एक धर्म और एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट किया जाता है। तो सवाल तो पूछना चाहिए ना कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वही इसी आधार पर डिबेट चर्चा हो रही है। जबकि अभी दिखाने का था कि गरीबों का हाल दिखाने का था कि गरीब खाने को तरस रहे हैं और भूख से वो तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये मायने नहीं रखता और असल सवाल हमारे ज़िंदगी के हिस्से से गायब है और वो सवाल दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, उसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं बचा है हमारे पास। और हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि आप तक असलियत और अच्छी खबर सच्चाई के साथ बताई जाए कि पूरा दरअसल मामला क्या है, क्योंकि आप तक कोई भी असली खबर और सच्ची खबर नहीं पहुंच पा रही है। बार बार फर्जी खबर को चला दिया जाता है। उसके बाद जब वो मामला पुलिस खंडन करती है उसके बाद वो दिखाया भी नहीं जाता, खंडन भी नहीं किया जाता कि ये मामला गलत है, ये खबर गलत है। तो हमें और आपको सावधान और सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है और इससे समझ लीजिए कि हमारे देश की क्या हालात और क्या स्थिति है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।